तो आज हम राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस पढ़ेंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो राइबोसोम्स कोशिका के प्रोटीन कारखाने, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म अंगक होते हैं जिनका मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी को प्रोटीन में बदलना है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 1000 की संख्या में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये मिलियन की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। एक राइबोसोम दो मुख्य हिस्सों सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं जो प्रोटीन निर्माण के समय एक साथ जुड़ते हैं। जैसे ये हमारा राइबोसोम है, ठीक। इसमें एक सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट है, जो कि लार्ज सब यूनिट 60s होती है और स्मॉल सब यूनिट 40s होती है। ये टोटल 80s होती है। और अब पूछेंगे एस का मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट होती है जो अवसादन दर को दर्शाता है और इसका साइज जो होता है वो 25 नैनोमीटर तक का होता है। और हमारी जो लार्ज सब यूनिट होती है वो देखने में भी बड़ी होती है, वो बड़ी है। और हमारी स्मॉल सब यूनिट 40s छोटी यूनिट होती है। अब बात करते हैं कि टाइप्स की। तो हमारे राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 70s टाइप और 80s टाइप। 70s टाइप के जो होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। 80s या यूकैरियोटिक सेल, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम आज इनकी फंक्शन की बात करते हैं कि राइबोसोम कैसे फंक्शन करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स में देखेंगे, राइबोसोम्स का सबसे मुख्य वर्क जो रहता है वो जेनेटिक कोड को प्रोटीन में बदलना होता है। कोशिका की वृद्धि में शरीर की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक एंजाइम और हार्मोन्स जो प्रोटीन है इन्हीं से निर्मित होते हैं और अमीनो एसिड का संयोजन करते हैं और छोटी उप इकाई mRNA को पकड़ती है, जबकि बड़ी उप इकाई एमिनो एसिड को आपस में जोड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे राइबोसोम्स के फंक्शन हो गए हैं। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो इसको हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कोशिका द्रव्य में झिल्लियों का एक बड़ा जाल होता है। इसे अक्सर कोशिका का परिवहन तंत्र या कोशिकीय राजमार्ग कहते हैं। जो झिल्लियों का बड़ा एक जाल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसको हम परिवहन तंत्र या कोशिका का राजमार्ग भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईआर क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सिस्टर्नी होती है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। सिस्टेसिस क्या होता है? तो ये एक लंबी चपटी और आरेखित थैली जैसी संरचना होती है। और उसके बाद ट्यूब्यूल्स, ये अनियमित और शाखित नलिकाएं संरचनाएं होती हैं। और वेसल, ये गोल या अंडाकार थैलियों के समान स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा एनिमल सेल्स में या फिर प्लांट सेल में ये इस तरह से हर कोशिका में जाल टाइप बिछाई रहती हैं और इसमें ऐसे ऐसे से रहते हैं ये दो। इसमें भी जो हमारे अंतःप्रद्रवी जालिका होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रफ और एक स्मूथ होती है। तो एक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और उसका परिवहन करती है। और जो स्मूथ रहती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड और स्टेरॉइड का निर्माण करती हैं। तो हमारा ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इनकी फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है या कोशिका में एक ढांचा प्रदान करती है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करती है या प्रोटीनों और अन्य पदार्थों का हाईवे की तरह काम करती है, इसलिए इसका नाम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और लास्ट में प्रोटीन का सिंथेसिस भी करती है।
तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन बनाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो प्रोटीन बनाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या वसा और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। और क्या इसका वर्क है, तो डीऑक्सीफिकेशन करते हैं यकृत लीवर की सेल में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दवाओं और जहरीले पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कैल्शियम का भंडारण, यह मांसपेशियों की कोशिकाओं में कैल्शियम आयनों को संग्रहित करता है जो संकोचन के लिए आवश्यक होती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, या प्रोटीन और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन निर्माण करने में भी मदद करती है। तो हमारा जो एआर है ये कई टाइप से काम करता है। एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, दूसरा इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और डीऑक्सीफिकेशन करता है, कैल्शियम का भंडारण करता है और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी करता है। अब हम गोल्जी एपरेटस पढ़ेंगे कि गोल्जी एपरेटस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो गोल्जी एपरेटस, जिसे गोल्जी कॉय भी कहा जाता है, इनकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम जो है गोल्जी एपरेटस रखा था। इसे ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, क्योंकि यह पदार्थों के परिवहन और पैकेजिंग का मुख्य केंद्र है। इस वजह से इसे क्या ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है और वेसल्स प्रेजेंट होती है और वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। जो सिस्टेसी होती है वो क्या काम होती है, ये चपटी मुड़ी हुई और समांतर रूप से व्यवस्थित थैलेनुमा संरचना होती है, एक के ऊपर एक रखी। इस थैली के समूह के ढेर के जैसा दिखता है, जैसे एक के ऊपर ऐसे, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। वेसल्स क्या होती हैं, तो ये छोटी छोटी गोल थैलियां होती हैं जो सिस्टर्नी के किनारे से निकलती हैं। ये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, ये वैक्यूल्स होती हैं। वैक्यूल्स का क्या काम रहता है, ये रिक्तिकाएं होती हैं, ये बड़ी और गोल संरचनाएं होती हैं जो अक्सर जटिल पदार्थों के भंडारण के लिए कार्य करती हैं। तो हमारे गोल्जी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर में रहता है, सिस्टर्नी होती है, वेसल्स होते हैं और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, तो ये पैकेजिंग का काम करती है और मॉडिफिकेशन करती है। मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करती है, लाइसोसोम का निर्माण करती है, जटिल शर्करा का संश्लेषण करती है और स्त्राव करती है, सिक्रेशन करती है। तो पहला हमारा पैकेजिंग में क्या करती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड गोल्जी कॉय में मॉडिफाई किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन में शर्करा जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ठीक, ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का वर्क करती है। दूसरा, पदार्थों का परिवहन भी करती है। ठीक है, एक कोशिका के कुरियर सेंटर की तरह काम करती है या अणुओं को उनके सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का भी काम हमारा करती है गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम का निर्माण करती है। गोल्जी उपकरण कोशिका के अपशिष्ट अंग लाइसोसोम को बनाने में मदद करती है। जटिल शर्करा का संश्लेषण भी करती है। कुछ स्थितियों में ये सरल शर्करा को जटिल शर्करा बना देती है। अब इसके सिक्रीशन में ये क्या करती है, तो ये ग्रंथियों की कोशिकाओं में यह एंजाइम और हार्मोन्स के स्त्राव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारा गोल्जी एपरेटस।